नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन में फरियाद लेकर पहुंचे फरियादी। अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता दर्शन में फरियाद लेकर पहुंचे फरियादी। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन में फरियाद लेकर पहुंचे फरियादी। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम ने लगाया जनता दर्शन। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन में फरियाद लेकर पहुंचे फरियादी। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम ने लगाया जनता दर्शन। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर की है, जहां पर सीएम योगी का जनता दर्शन का कार्यक्रम हुआ और इसमें सीएम ने लोगों की फरियाद सुनी और अपनी फरियाद लेकर लोग सीएम के पास पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। एनआईए डीएसपी हत्याकांड की विवेचना का मामला। उत्कृष्ट विवेचना में राजकुमार शर्मा को मिला पहला स्थान। डीजीपी ने की 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा। 26 जनवरी को राजकुमार शर्मा होंगे सम्मानित। थाना स्योहारा के सहसपुर का मामला। एनआईए डीएसपी तंजुल हत्याकांड की विवेचना का मामला। उत्कृष्ट विवेचना में राजकुमार शर्मा को मिला पहला स्थान। 26 जनवरी को राजकुमार शर्मा होंगे सम्मानित। थाना स्योहारा के सहसपुर का मामला। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एनआईए डीएसपी तंजुल हत्याकांड का मामला। उत्कृष्ट विवेचना में राजकुमार शर्मा को मिला पहला स्थान। 26 जनवरी को राजकुमार शर्मा होंगे सम्मानित। थाना स्योहारा के सहसपुर का मामला। तंजुल हत्याकांड की विवेचना का मामला। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रहमान, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? दुर्गेश, मैं आपको बता दूं, ये जनपद बिजनौर के थाना स्योहारा क्षेत्र में जो है 2-3 अप्रैल की रात्रि 2016 की रात्रि में तंजील अहमद तथा उसकी पत्नी की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक डिप्टी एसपी के भाई रागिब मसूद निवासी शाहीन बाग जामिया नगर थाना ओखला नई दिल्ली की सूचना के आधार पर 3 अप्रैल को थाना स्योहारा पर धाराओं में 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा के सुपुर्द की गई थी। राजकुमार शर्मा का स्थानांतरण हो गया था। वर्तमान में वह शाहजहांपुर में तैनात है। उनके बाद इस हत्याकांड की विवेचना उनके स्थान पर आए थानाध्यक्ष सतीश कुमार को मिली थी। सतीश कुमार वर्तमान में रामपुर में तैनात हैं। हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुनीर व मोहम्मद रैयान को गिरफ्तार किया गया था।
बेहतर विवेचना के आधार पर मुनीन और मोहम्मद रैयान को सजा हुई थी। हालांकि कुछ माह पूर्व जेल में बीमारी के चलते मुनीर की मौत हो गई थी। प्रदेश में उत्कृष्ट विवेचना सतीश कुमार व राजकुमार को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। डीजीपी की ओर से 26 जनवरी को दोनों को 50-50 हजार रुपए का पुरस्कार एवं पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट विवेचना पुरस्कार के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ विवेचकों को चुना जाता है। प्रथम श्रेणी के लिए 50,000 का पुरस्कार, द्वितीय श्रेणी के लिए 35,000 का पुरस्कार, तृतीय श्रेणी के लिए 25,000 का पुरस्कार दिया जाता है। दुर्गेश, शुक्रिया रहमान, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो विवेचना के लिए, उत्कृष्ट विवेचना के लिए राजकुमार शर्मा को पहला स्थान मिला है प्रदेश में और डीजीपी उन्हें सम्मानित करेंगे और 26 जनवरी को उनको सम्मानित किया जाएगा। अब खबर अमरोहा से है, जहां अलीपुर कला गांव में पड़ोसी गांव के एक युवक को गांव वालों ने तालिबानी सजा दी है। बताया जाता है कि युवक पर चोरी का शक था, जिसकी वजह से उसको गांव के लोगों ने उसके हाथ बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से चोरी के शक में युवक को बांधकर जमकर पीटा जा रहा है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमरोहा की ये तस्वीरें हैं, जहां युवक पर चोरी का शक था और चोरी के शक में गांव वालों ने युवक को सजा दी है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सिविल अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घायल लोगों से की मुलाकात। रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाले गए घायल, इलाज के लिए पहुंचाया गया सिविल अस्पताल। जिशान हैदर की माता का हुआ निधन, सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। कई घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया था बाहर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाले गए घायल, इलाज के लिए पहुंचाया गया सिविल अस्पताल। जिशान हैदर की माता का हुआ निधन। सिविल अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घायल लोगों से की मुलाकात। इलाज के लिए पहुंचाया गया सिविल अस्पताल। जिशान हैदर की माता का हुआ निधन। सिविल अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिविल अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की। देख सकते हैं आप, राहत और बचाव कार्य में भी प्रशासन का दल लगा हुआ है और लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया था। खबर लखनऊ से है, जहां 5 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। 15 से अधिक लोग मलबे में दब गए। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं डीजीपी डीएस चौहान ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मलबे में फंसे 5 लोगों से परिजनों की मोबाइल पर बात हो रही है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारा पहला उद्देश्य है कि लोगों को मलबे से बाहर निकाला जाए। अभी तक कुल 3 लेयर काटी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 2 और लोगों को ट्रेस किया गया है, उनको निकालने का प्रयास जारी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रेस्क्यू खत्म होने में 12 घंटे से ज्यादा का समय और लग सकता है। लखनऊ में एक 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई और जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से राहत और बचाव कार्य जारी है। डीजीपी घटनास्थल पर मौजूद रहे और उन्होंने ये बताया कि अभी तकरीबन 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है। 14 लोगों को रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है और डीजीपी घटनास्थल पर मौजूद हैं। लेयर अभी काट लिया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम ने। चौथी लेयर पे कार्रवाई चल रही है उसमें और अंदाजा ये है कि
5 से 6 लोग अंदर हैं। अभी मोबाइल फोन से अपने परिजन से बात भी कर रहे हैं और अभी एक ने बीच में आवाज़ दी तो हमारे जवान को आवाज़ सुनाई भी दिया है। इसमें एक छिद्र करके जो है ऑक्सीजन सप्लाई भी अंदर दे दी है ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो। लगातार अभी चल रहा है, थोड़ा प्रोग्रेस स्लो है क्योंकि वो बिल्डिंग जिस तरह से कोलैप्स हुई है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर ऐसे चलती चली गई है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। इत्र कारखाने में फटी स्टीम डैग, देर रात हुए हादसे में एक की मौत, कारखाना मालिक के बेटे समेत 3 घायल। पूर्व चेयरमैन हाजी रईस का है इत्र कारखाना, सदर कोतवाली क्षेत्र के हाजीगंज में है स्थित। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। इत्र कारखाने में फटी स्टीम डैग, कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कारखाना मालिक के बेटे समेत 3 घायल। पूर्व चेयरमैन हाजी रईस का है इत्र कारखाना, सदर कोतवाली क्षेत्र में हाजीगंज में है स्थित। इत्र कारखाने में फटी स्टीम डैग, कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कारखाना मालिक के बेटे समेत 3 घायल। पूर्व चेयरमैन हाजी रईस का है इत्र कारखाना, सदर कोतवाली क्षेत्र के इत्र कारखाने में फटी स्टीम डैग, कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कारखाना मालिक के बेटे समेत 3 घायल। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कन्नौज की ये तस्वीरें जहां पर इत्र कारखाने में स्टीम डैग फट गई है और जिसमें देर रात यह हादसा हुआ और जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं कारखाना मालिक के बेटे समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं जनपद बिजनौर के शेरकोट से पुलिस अधीक्षक पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल ने शेरकोट थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। थाने का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल व सीओ अफजल गढ़ सर्वम सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी पूर्वी ने शस्त्रागार, अभिलेख में रखरखाव एवं मालखाने की व्यवस्था को चेक किया। थाने पर साफ सफाई आदि व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलने पर थाना प्रभारी की सराहना भी की और प्रभारी निरीक्षक को और अधिक व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए कहा। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक किरणपाल सिंह, एसआई बबलू, एसआई मुन्नालाल गौतम, एसआई भरत सिंह, एसआई सत्येंद्र सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। टेम्पो चालकों में चले लात घूसे, सवारी बैठाने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होते ही पुलिस जांच में जुटी। गजरौला थाना क्षेत्र का है मामला। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टेम्पो चालकों में चले लात घूसे, सवारी बैठाने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होते ही पुलिस जांच में जुटी। गजरौला थाना क्षेत्र का है मामला। टेम्पो चालकों में चले लात घूसे, अमरोहा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होते ही पुलिस जांच में जुटी। गजरौला थाना क्षेत्र का है मामला। टेम्पो चालकों में चले लात घूसे, अमरोहा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें अमरोहा की है जहां पर टेम्पो चालकों में जमकर मारपीट हुई है, लात घूसे चले हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवारी बैठाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और टेम्पो चालक आपस में उलझ गए। खबर कन्नौज से है जहां एडीजी के निर्देश के बाद भी सड़कों पर आवारा जानवरों का जमावड़ा लगा है। प्रशासन की लापरवाही से राहगीरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि एडीजी ने आवारा जानवरों को गौशाला में पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन आदेश के बावजूद आवारा जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं।
कन्नौज की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर प्रशासन के पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि एडीजी ने आवारा गोवंश को गौशालाओं में रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी गोवंश लगातार सड़कों पर आवारा घूम रहा है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। फेडरल मोबाइल बैंक का उद्घाटन, नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने किया उद्घाटन। बैंक ऑन व्हील का विकास मंत्री ने किया उद्घाटन। पासबुक प्रिंटिंग मशीन की मिलेगी सुविधा, एटीएम, ई कियोस्क की सुविधा भी रहेगी मौजूद। उपभोक्ताओं को मोबाइल बैंक में मिलेगी सुविधा। फेडरल मोबाइल बैंक का उद्घाटन लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैंक ऑन व्हील का किया उद्घाटन। पासबुक प्रिंटिंग मशीन की मिलेगी सुविधा, एटीएम, ई कियोस्क की सुविधा भी रहेगी मौजूद। फेडरल बैंक मोबाइल बैंक का उद्घाटन लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने किया उद्घाटन। बैंक ऑन व्हील का किया उद्घाटन। पासबुक प्रिंटिंग मशीन की मिलेगी सुविधा, एटीएम, ई कियोस्क की सुविधा भी मौजूद। फेडरल मोबाइल बैंक का उद्घाटन किया गया है। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने इसका उद्घाटन किया और तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर बैंक ऑन व्हील का उद्घाटन हुआ है। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने उद्घाटन किया। बांदा में देर रात अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी और जिसके बाद दरवाजा खोलने पहुंची पुलिस कांस्टेबल की मां के ऊपर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें महिला बाल बाल बच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अतर्रा चुंगी का है, जहां पर देर रात अज्ञात लोगों ने डोरबेल बजाया और दरवाजा खोल रही कांस्टेबल की मां के ऊपर बंदूक से फायर झोंक दिया, जिसके बाद महिला बाल बाल बच गई। महिला ने बताया कि परिवार के ही सदस्यों ने जमीनी विवाद के चलते फायरिंग की है, जिसमें मैं बाल बाल बच गई। घर पर कारतूस के खोखे भी पड़े मिले। ये कल रात्रि करीब 1 बजे थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत एक फायरिंग की सूचना मिली थी, जहां पर तत्काल सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई। दोनों पक्षों में जमीनी विवाद का प्रकरण है, जिसमें एक फायरिंग की सूचना दी गई थी। मौके पर जाकर जांच की गई तो फायरिंग की किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं, मैं गई हूँ दरवाजा, बेल बजी है तो मैं दरवाजा खोलने गई हूँ। देखा तो 4 आदमी थे। जहाँ 4 आदमी थे तो मैं अंदर, जहाँ उसने कहा कि मार, तो मैं एकदम भागी हूँ। अच्छा, अब 3-4 लोग रहे हैं। हाँ। एक मुंह बांधे रहा, 3 ऐसे रहे। दबंगों के हमले में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ितों ने कोतवाली में शव रखकर जाम लगाया। इसके साथ ही परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाए हैं। मृतक छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम सोनू बताया जाता है। पति को मारा है, बहुत मारा मारी डाला भैया। आप कितने हमें गए पता ही नहीं है अभी। कन्नौज की यह खबर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दबंगों की मारपीट में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाए हैं। वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। दबंगों ने युवक पर हमला किया था और परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एम्बुलेंस में युवक का शव रखा हुआ है और पूरा मामला मारपीट का है। दबंगों ने युवक पर हमला किया था और जिसके बाद दबंगों के हमले में युवक घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है।
जनपद संभल के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापना दिवस के मौके पर अन्य विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों के जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान ने फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही जिलाधिकारी ने विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए कहा कि ब्रांडिंग और उत्तम गुणवत्ता के साथ प्रोडक्ट को तैयार किया जाए जिससे अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 24 से लेकर 26 तारीख तक लगातार कलेक्ट्रेट के इस परिसर में हम लोगों ने विभिन्न विभागों की स्टॉल्स लगवाई हैं, जिसमें सरकार के द्वारा किन किन प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या क्या विभागों द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और कैसे लोगों तक उनके लाभ पहुंच रहे हैं, इस सभी का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। यहाँ पर विशेष रूप से जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे वो NRLM योजना के अंतर्गत हो या NULM योजना के अंतर्गत हो, उनको भी एक स्थान मिला है। यहाँ पर इस प्रदर्शनी में, इस मेले में जब अधिक से अधिक लोग आएंगे तो उनको अपने उत्पादों को बेचने का और एक प्रकार से उससे रोजगार कमाने का भी मौका मिलेगा। वहीं बहजोई कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव पहुंची। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्य विकास अधिकारी कमलेश सचान ने कहा कि सरकार के निर्देशों के क्रम में 2018 से लगातार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस बार की थीम शासन की ओर से उद्योग एवं रोजगार रखी गई है। इसी थीम के क्रम में प्रत्येक जनपद में जो हमारी विकास एवं रोजगार के लिए संभावनाएं हैं। क्रम में प्रत्येक जनपद में जो हमारी संभावनाएं हैं, विकास के लिए, रोजगार के लिए जो अवसर दिए जाने की जो संभावनाएं हैं, उसके लिए प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक परिवार या एक जीवन को जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारे आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं। 70 साल के बाद भी हम लोग अभी तक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनसे बहुत से हमारे लोग वंचित हैं। आज भी जो उन्हें जीने के लिए चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, आज वो भी स्थिति है कि अभी भी लोग इसके लिए उनकी मांगे हैं। सीतापुर में यूपी स्थापना दिवस के मौके पर शहर के GIC ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बालिका दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के उत्तीर्ण छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं राज्य मंत्रियों ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र देकर लाभान्वित किया। इसके बाद प्रांगण में लगे सरकारी योजनाओं के काउंटर का भी निरीक्षण किया। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि आज योगी सरकार की वजह से प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है और प्रदेश नए आयाम की तरफ जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास की योजना बह रही है। समय जो आवश्यकताएं थी उत्तर प्रदेश को, इस समय उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा निवेश कार्य चल रहा है इस समय है और लोग बड़े उत्साहित हैं उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए। और आज उत्तर प्रदेश दिवस था, इसी क्रम में आज एक आयोजन था, उसी हम लोग आए थे। बहुत धन्यवाद। खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे की ओर से दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जनपद में लक्ष्य से अधिक इन्वेस्ट होने पर डीएम, सीडीओ और इन्वेस्टर्स को कुशीनगर सांसद ने बधाई दी और उद्योगों की स्थापना से प्रदेश में बढ़ेगा रोजगार और जनपद का विकास होगा। इस अवसर पर 50 करोड़ से ऊपर के 6 निवेशकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जनपद में 90 से अधिक इकाइयों की ओर से 1305 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित किया गया, जिससे अपार रोजगार सृजन की संभावना है। विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कानून व्यवस्था होती है, जो उत्तर प्रदेश में है। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का उदाहरण अन्य प्रदेशों में दिया जाता है। जनपद में उद्यम निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर
पारदर्शी व्यवस्था सुलभ होगी। सदर विधायक पडरौना मनीष जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए बेहतर माहौल है और प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सृजित है। जनपद का समग्र विकास हो सके इसके लिए कार्य करना होगा। कुशीनगर जनपद के 7 विधानसभा के विधायक और मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी की ओर से भी इन्वेस्टरों को बधाई दी गई। खबर कन्नौज से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सुब्रत पाठक का कहना है कि जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तो रात दिन राम नाम जपते थे, लेकिन रामद्रोहियों की पार्टी में उन पर इस प्रकार का प्रेशर रहता है क्योंकि अनेकों लोग उनकी पार्टी में इस तरह के हैं जिन्हें खुश करना है। एक विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये सब अखिलेश जी के इशारे पर हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई कार्रवाई ना होने के सवाल को लेकर सपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि वो नाराज होने की नौटंकी कर रहे हैं लेकिन अभी तक पार्टी से उन्हें निकाला नहीं है। देखो, ये मुझे ध्यान में है कि अभी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो ये प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते थे और दिन भर राम राम जपते थे, लेकिन अब वहां पर गए तो रामद्रोहियों की पार्टी में जाएंगे, जिन्होंने राम भक्तों के जो हत्यारे और रामद्रोही की पार्टी में जाकर यदि इस प्रकार का उनको कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, क्योंकि एक नहीं अनेकों लोग वहां के इस प्रकार के हैं, तो कोई विशेष वोट बैंक को खुश कैसे किया जाए। तो जब राम को गाली देंगे तो ही विशेष लोग खुश होंगे, तो विशेष लोगों को खुश करने के लिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई कहना नहीं है, तो रामद्रोहियों की पार्टी है, अखिलेश जी के इशारे पर सब हो रहा है। देखो, ये मुझे ध्यान में है कि अभी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो ये प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते थे और दिन भर राम राम जपते थे, लेकिन अब वहां पर गए तो रामद्रोहियों की पार्टी में जाएंगे, जिन्होंने राम भक्तों के जो हत्यारे और रामद्रोही की पार्टी में जाकर यदि इस प्रकार का उनको कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, क्योंकि एक नहीं अनेकों लोग वहां के इस प्रकार के हैं, तो कोई विशेष वोट बैंक को खुश कैसे किया जाए। तो जब राम को गाली देंगे तो ही विशेष लोग खुश होंगे, तो विशेष लोगों को खुश करने के लिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई कहना नहीं है, तो रामद्रोहियों की पार्टी है, अखिलेश जी के इशारे पर सब हो रहा है। देखो, ये बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।